शंकरौ युगधर्मपालौ यशस्विकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरङ्गम्बा ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् विश्वसर्गविसर्गादिं नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं नाम जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ एक गोसाई कर चरण वंदन जहाँ जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री राधे प्राणनाथ की, सुभाष पंडित की, सकल आचार्य की, कष्ट गोस्वामी वृंद की, श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारी सरकार की, श्री पंडित बाबा जी महाराज की, श्री भागवत निवास की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा बना रहे बाल कृष्णलाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रजरानी राधा रानी की अहेतुकी कृपा के साथ हम लोगों की भ्रमर गीत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भूमि जलशायां कास्त्रयस्तदुरापा कपट रुचिरहास भूत जिन्द्रस्यासु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृष्ण पक्षे उत्तम श्लोक शब्दः। ब्रजरानी राधा रानी हमरा से कह रहे हैं। इसके पहले वाले श्लोक में प्रिया जी कहती हैं कि तुम हमारे पास से चले जाओ और मथुरा में उन माननीय नायिकाओं को मनाओ वे लोग श्री कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानती हैं और कृष्ण के नए नए गुण को गाओगे तो प्रसन्न होकर तुझको कुछ देंगे। और हमारे पास उनकी कीर्ति गाने से क्या फायदा? हम लोग खूब अच्छे तरह से उनको जानते हैं, बिल्कुल पुराने हमारे लिए हैं।
उनकी एक एक चाल, उनकी कपट भरी मुस्कान, उनकी मतवाली चाल, सब कुछ हम लोग परख लिए। तो शायद हमारा कहे कि आप लोग श्री कृष्ण की इतनी निंदा क्यों करते हैं, और वहां मथुरा की स्त्रियां भी इतनी खराब नहीं है, वे लोग पतिव्रता नारी हैं, वे भला श्री कृष्ण की तरफ क्यों देखेंगी। ऐसा यदि हमरा कहे तब राधा रानी कहती हैं कि तुम नहीं जानते हो श्री कृष्ण के विषय में। श्री कृष्ण को यदि कोई एक बार देख ले तो अपने धैर्य को धारण कर सके, ऐसी सामर्थ्य किसी नहीं। यही राधा रानी कहती है। देवी भूमि चरसायाम का दुरापा। प्रिया जी कहते हैं कि देवी कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग के जितनी भी देवांगनाएं हैं, पतिव्रता जो नारियां हैं, सची इत्यादि, वे एक बार भी यदि श्री कृष्ण को देख लें और अपने धैर्य को धारण कर सके, ऐसी सामर्थ्य मिले। भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर ऐसी कोई नारी नहीं है जो एक बार श्री कृष्ण को देख ले और अपने धैर्य को धारण कर सके। और रसाया पाताल लोक में नाग कन्याएं हैं जो भगवान शंकरषण की वंचरियां हैं, वे लोग भी देख करके धैर्य धारण नहीं करती। का प्रियस्तर दुराता। आचार्य चरण कहते हैं कि देवी भूमि चरसाया जा का स्त्रिया, कौन ऐसी स्त्री है कपट रुचि रहा। श्री कृष्ण कुछ भी करता है तो कपट से करता है, कपटी। भागवत में लिखा गया बूढ़ा कपट मानुष। श्री कृष्ण मनुष्य भी बनते हैं तो कपट से, कोई उनको पहचाने नहीं कि मैं भगवान हूं, तो कपटी है। हमारा कहता है कि तुम लोग कृष्ण की इतना निंदा क्यों करते हैं, क्यों कपटी करते हैं। तो प्रिया जी कहती हैं कि हम लोग जानते हैं, तुम नहीं जानते श्री कृष्ण कपटी है। हम लोगों के पास बड़े बड़े प्रलोभन दिए, हमारे चरण पर गिरे, प्रतिज्ञा किए, यहाँ तक कहे तुमसि मम जीवनम तुमसि मम भूषणम तुमसि मम भवजलधिरत्नम। हे प्रिया जी, आप ही हमारे जीवन हैं, आप ही हमारे जीवन के आनंद हैं, आप ही हमारे सिर के भूषण हैं। बार बार हमारे चरण पर गिर करके इस प्रकार प्रार्थना की, लेकिन देखो एक सेकेंड में अपना सारा सौभाग्य नष्ट करके चले गए। तो इससे बड़ा कोई कपटी हो सकता है क्या? ऐसा कपटी श्री कृष्ण है। कपट रुचि हासन। दादा रानी कह रहे हैं कि हम लोग तो फंस चुकी हैं, लेकिन मथुरा की जो नागरी स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, वो इस काम से बचे रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कपट रुचि हासा और भूविजंभस्य। जब भगवान बंसी वादन करते हैं तो अपने भावों को चलाते हैं। जुगल गीत में है ना, बाम बाहु कृत बाम कपोलो बल की धरार को अर्पित दे। जब प्यारे श्याम सुंदर सिंह ललित मुद्रा में खड़े होकर के अपने बाएं बाह को बाएं कपोल पर अर्पित करके अपने भ्रू को चलाते हुए बंसी वादन करते हैं, तो उस बंसी की आवाज सुनकर के इस संसार में कौन ऐसा है? अरे स्त्री को तो छोड़ो, पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चेतन सबको अपनी बस में कर लेते हैं। तीव्र गति से चलती हुई जमुना की धारा रुक जाती है उनकी बंसी की आवाज सुनकर। जो जड़ हैं वो चेतन हो जाते हैं, जो चेतन है वो जड़ हो जाता है। तब दुरापा से उनके लिए दुष्प्राप्य कुछ भी नहीं।
श्री कृष्ण के लिए कुछ भी दुष्प्राप्त नहीं है। अरे तो छोड़ो, उसकी तो बात छोड़ो। कहते हैं जस चरण रज भूति उपासक है। श्री राजा रानी इस श्लोक की टीका में चक्रवर्ती जी कहते हैं कि कृष्ण कितना चालाक है। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? विष्णु में, विष्णु से बढ़कर कोई है, और उनकी पत्नी है लक्ष्मी। लक्ष्मी से बढ़कर कोई स्त्री नहीं, तो जो सबसे बड़ी स्त्री है उसी को दासी बनाए। तो छोटी छोटी स्त्रियां तो वैसे ही उनके पीछे पड़ी रहेंगी। ये चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जस चरण रज भूति उपासक है। भूति माने सौभाग्यशालिनी साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी चरण की उपासना करती रहती है। जो लक्ष्मी कौन है? जो विष्णु की पत्नी है, और विष्णु की पत्नी होने के बावजूद भी भगवान विष्णु को छोड़कर कृष्ण के राज्य करते। रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी से आकृष्ट होकर के वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी ब्रज में आ जाती है। और ब्रज में आकर के क्या करती हैं? तो कहते हैं जयति ते विकम जन्मना ब्रज श्रेयति इंदिरा शश्वत रही। एक शाश्वत अत्र ही, माने यहाँ से एक क्षण के लिए वैकुंठ जाना नहीं चाहते। ऐसी दीवानी है लक्ष्मी भगवान। भगवान श्री कृष्ण को चाहती हैं, लेकिन देखो भाई श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं करते। तो कहते भूति उपासक, लक्ष्मी उनकी उपासना करती है। तो जब लक्ष्मी उनकी उपासना करती है तो वयम का हम लोग किस गली? जब लक्ष्मी उनकी दीवानी है, पागल बनी हुई है, अपने पति को छोड़ करके, वैकुंठ के आधिपत्य को छोड़ करके लक्ष्मी के पास क्या है? तो कहते हैं कि संसार के जितने प्राणी वो सब लक्ष्मी के चेले। बड़े बड़े राजा महाराजा, एक साधारण जीव से लेकर देवता तक जिनकी उपासना करते लक्ष्मी, सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं। तो सब चेलों को भी लक्ष्मी छोड़ देती कृष्ण की। लेकिन कितना बड़ा त्याग है लक्ष्मी। चाहने वाले लक्ष्मी को बहुत लोग हैं। इंद्र चाहता है, वरुण चाहता है, ब्रह्मा चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं लक्ष्मी की थोड़ा सा कृपा कटाक्ष मुक्त कर दो। तो चाहने वालों को भी लक्ष्मी त्याग देती। और भगवान विष्णु लक्ष्मी से इतना प्यार करते हैं। देखो भाई, भागवत में लिखा गया है कि जब लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण करने के लिए आई, तो भगवान विष्णु उनके तरफ देखे भी। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए अन्य देवी देवता लोग खड़े हो गए कि लक्ष्मी हमारे पास आ जाए, हमारे ऊपर उनकी कृपा कटाक्ष हो जाए। लेकिन भगवान विष्णु थोड़ा सा भी इच्छा नहीं। और समुद्र में वे शेष तैया पर पड़े हुए हैं पीताम्बर होकर। तो लक्ष्मी सबके पास गई और सब में गुण दोष का विवेचन की। इनमें ये दोष है, इनमें ये गुण है। अंत में ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी से कहती है इनमें तो केवल गुण ही गुण है, लेकिन इनकी भी पराधि आई, ये भी एक दिन बढ़ जाए। अंत में भगवान शंकर के पास जाते हैं। शंकर से कहती हैं एक तो सदगुण के भंडार, लेकिन इनका वेशभूषा अच्छा नहीं। लक्ष्मी जिसका वेशभूषा अच्छा नहीं उसको पसंद नहीं करती। ये बाघांबर पहनते हैं, सांप माला पहनते हैं, तो सब में गुण दोष का विवेचन करती हैं। अंत में कहती है कि वो पीताम्बरधारी समुद्र में शेष नाग पर कौन सोया? तो लोग कहे भगवान विष्णु। तो लक्ष्मी कहेगी उनको चाहने में इतना नाम तो आत्मा राम है, पूर्ण काम है, आप काम है, आप समस्त काम है, उनको किसी चीज की काम नहीं। वो अपने आप में पूर्ण है, उसको लक्ष्मी उसमें भी कोई हो सकता है। तो लक्ष्मी कहेगी तब तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। लक्ष्मी उसी के पास जाती है जिसको लक्ष्मी की इच्छा न हो। तो भगवान विष्णु भी बड़ा प्रसन्न, लेकिन भगवान विष्णु का भी एक भगवान विष्णु भी देखते हैं कि जिसको मैं न चाहूं और वो मुझे जबरदस्ती चाहे तो मैं उसको हृदय पर रखा।
भगवान अपने भक्तों को भगाते हैं, चले जाओ चले जाओ, और फिर भी जबरदस्ती भक्त लोग उनके शरण में आते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो महाराज भगवान उसको अपना स्थान छाती करते हैं। तो लक्ष्मी का स्थान कहाँ है? श्री वत्स जी में, छाती पर भगवान छिपा कर रखते हैं। एक आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी को भगवान अपने छाती पर क्यों रखते हैं? तो जो कोई कृष्ण की आराधना करने के लिए आ गए तो लक्ष्मी को देकर वहीं से लौट गए, हम लक्ष्मी धन लेकर वहीं से लौटे, मेरे पास न आए, इसलिए भगवान अपने छाती पर लक्ष्मी को रखते हैं कि हमारे पास किसी का प्रवेश नहीं। जितने लोग आते हैं बड़े बड़े महात्मा लोग, तो लक्ष्मी के ऐश्वर्य देखो, थोड़ा सा धन संपत्ति मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो लोग सोचते हैं कि भक्ति का यही फल है। हम देखते हैं कि कोई महात्मा रोगी हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो लोग कहते हैं भगवान इस पर अकृपा हो, लेकिन ये लोग नहीं समझते। धन संपत्ति मिलने लगे, प्रतिष्ठा मिलने लगे, तो लोग समझते हैं कि भगवान की इस पर कृपा है, लेकिन बिल्कुल उल्टा। भागवत में भगवान कहते हैं दृष्टा हम अनुग्रहामी हरिश्चित तब धन समय, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका धन जन सब छीन देते, ये कृपा का फल है, कृपा है। और जिस पर भगवान नाराज होते हैं उसको 5 चीज दे देते, भगवान जिस पर नाराज हो गए उसको 5 चीज दे देते, माया, मंदिर, स्त्री, चौथा जग व्यवहार, ये साधु को तब मिले जब रूठे करता है। जब साधु, जब भगवान नाराज हो जाते हैं तो पैसा दे देते, बस जब मरो मठ मंदिर बनाओ, आश्रम बनाओ, चेला चेली बनाओ, मरो। इससे भगवान जब नाराज हो जाते हैं तो माया दे देते, मंदिर दे देते, मंदिर का अर्थ होता है महल, स्त्री दे देते, चेला चेली। ये भगवान का देखिए, भगवान अपने भक्त को क्या करते हैं तो बड़ा पीटते हैं, ऐसे नहीं। भगवान का एक नाम है दूरवंतग्रह, भगवान का एक नाम है। भगवान अपने जनों को बड़ा कष्ट देते ठाकुर। भगवान के पास यदि कोई आता है तो भगवान उसको बड़ा कष्ट देते हैं कि हमारे पास आ रहा है, देखो कितनी इसकी श्रद्धा निष्ठा है। देखिए यही गमन गीत है। भगवान भला ब्रज गोपियों को क्यों छोड़ सकते हैं क्या? लेकिन यही है भगवान। आप लोग देखते होंगे पहले लोग कुआं से पानी निकालते थे, आप लोग देखे होंगे कि नहीं, बैल से बैल जाता था और चाम का वो बल्ब बना रहता, तो उसको यदि खींचना हो तो पहले नीचे धक्का दिया जाता है, ऊपर। उसी तरह भगवान यदि किसी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा पीटते, और पीटने के बाद भी यदि उसकी निष्ठा बनी रहती है तो भगवान अपने हृदय में उसको स्थान देते। यही भगवान कहते हैं धूतिर भयम का। ब्रजरानी राधा रानी कह रही, दिव्यों मादनी ब्रजरानी राधा रानी, क्षण भर में सोच करके भ्रमर को मैं अनादर की हूँ, ऐसा सोच रही है राधा रानी। और इस प्रकार बात जब की तब महाराज राधा रानी उस विषय में कह रही कि हे मधु, हम लोग सत्य कह रहे हैं कि मथुरा की रमणियां पतिव्रता शिरोमणि, हम लोग जानती हैं, साधारण नहीं। देखो भाई, धर्म जो आधार्मिक लोग हैं तो इतना धर्म करे कि अधर्म से अरुचि हो। और धार्मिक आदमी इतना धर्म करे, धर्म करते करते धर्म को भी तो छोड़ना पड़ता है भगवान के भजन के लिए। गोपियां कहीं हम लोग सब कुछ त्यागी हैं, उसके लिए लौकिक दैहिक वैदिक सारा मर्यादा को त्याग करके श्री कृष्ण के पास आई। पूजा पाठ भी त्यागना पड़ता है कृष्ण के लिए, सब कुछ नियम पूजन सब छोड़ना है। बिल्लभ मंगल ठाकुर कहते हैं, क्या करूं मैं, जब से उस कन्हैया से प्रेम हो गया है तब से संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो
भोस्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरस्य तर्पणविधो नाहं संयता। बिल्लम मंगल ठाकुर कहते हैं, जब से हमें उस गोप वधु के बीच से प्यार हो गया है, पराई स्त्रियों से प्यार करने वाला कृष्ण से प्यार हो गया उसको, तब से हमारा संध्या बंधन भी छूट गया। कृष्ण का प्यार ये है। संध्या बंधन भद्र मस्त भव तो घोषणान तुभ्यम नमः। देखो भाई, कर्मकांड में लिखा गया है, जो भी ब्राह्मण का बच्चा हो संध्या बंदन नहीं करता 2 टाइम भी, तो शुद्रवत लेगा, शुद्ध लेगा। संध्या बंदन की आदत बहुत अच्छा है। त्रिवर्ग में जो जन्म लिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों लोगों को रोज संध्या बंदन करना चाहिए, नियम है। बिना संध्या बंदन का पानी नहीं पीना चाहिए, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, शास्त्र में लिखा गया। लेकिन क्या करो, बिल्लम मंगल ठाकुर कहते हैं कि जब से इससे मुझे प्रेम हुआ, तो तब से हमको संध्या बंदन तो छोड़ो, स्नान कब करने चाहिए भी भूल गया। कैसे भूल गए? करे निकुंज में प्रियालाल एक दूसरे से जो मिल रहे हैं, उनमें जब से हमारा दृष्टि गया, कब सूर्योदय हो रहा है, कब सूर्यास्त हो रहा है, कब दोपहर हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने सब शुद्धि भूल गया। एक कृष्ण का प्रेम, यही राधा रानी कह रही है कि कास्ते कल्पदा यथमूर्छिते न सम्मोहि कार्य चरिता न चले त्रिलोक्या। 8 पद को हम लोग त्याग दिए। गोपी जब कहती हैं कि हम लोग 8 पद, साधारण गोपियां साधारण नहीं हैं, बड़े भारी धार्मिक हैं, लेकिन ये लोग धर्म को छोड़ श्री कृष्ण घर के अपने घर गृहस्थी की आसक्ति छोड़िए तो दूसरी बात, दैहिक लौकिक वैदिक सारा कुछ छोड़ दिए। कितनी बड़ी त्यागी। कहते सम्मोहिताय चरिता न चले त्रिलोक्या। इन तीनों लोगों में कौन ऐसा है, एक भी व्यक्ति को बता दो जो श्री कृष्ण से प्यार करे या कल्पदा यत मूर्छितेन वेणुगीतम। श्री कृष्ण त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर अपने अधर पर बंसी धारण के कल्पज गीत गावे, मधुर संगीत गावे, और कोई अपने आर्य मर्यादा को धारण कर सके, ऐसा कोई है? अरे तो छोड़ो, त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम। श्री कृष्ण का रूप क्या था मालूम? मानो महाराज जादू चलती कृष्ण का रूप है। देखिए, रूप किसी को प्रकट नहीं होता। अभी जो बिहारी जी का रूप है, गोविंद देव जी का रूप है, वही है, लेकिन हम लोगों के पास वो ललक नहीं है, नहीं प्रकट वही हो। कहते हैं उसको यदि कोई एक बार देख ले, कई लोग के सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम। आदमी को तो छोड़ो, जब गोप विजय, गो कहते हैं गाय को, बैल को, हिरण को, पशु को, पक्षी को, द्विज कहते हैं पक्षी को, ध्रुव कहते हैं पेड़ को, अमृगा। श्री कृष्ण के त्रैलोक्य सौभग मदन रूपम निरीक्ष्य, उनके रूप को देख करके पुलकांड विघ्न। अरे महाराज, पेड़ में भी पुलक आ जाता है। तो तुम ही बताओ, यदि श्री कृष्ण के रूप को देखकर मथुरा की स्त्रियां मोहित हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राधा रानी कह रही हैं कि नहीं भैया, ऐसा हो नहीं सकता है, कोई भी हो उस रूप को देख करके निश्चित मोहित हो जाएगा। श्री चैतन्य चरितामृत में जब इस श्लोक को गा रहे थे स्वरूप दामोदर, तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक का अर्थ करने लगे। चैतन्य महाप्रभु अर्थ कर रहे हैं, नागर कहो तुम्हें परिया निश्चय, एक त्रिजगत भरी आछे जग जोग्या नारी। देखिए, गौरांग महाप्रभु इस श्लोक का अर्थ करते हैं, सास्त्यंग ते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम्। त्रैलोक्य सौभगमदं च निरीक्ष रूपम्
जद गोद्विजद्रुमंदिका पुलकान्य विभ्रम। इस श्लोक का टीकाकरण गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब स्वरूप दामोदर इस श्लोक को गाए तो चैतन्य महाप्रभु कहते नागल है क्या है, राधा भाव विभाव श्री गौरांग महाप्रभु हैं। गंभीरा में हमेशा राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु का 3 भाव है, कभी राधा भाव में है, कभी कृष्ण भाव में है, कभी मंजरी भाव, 3 भाव में। अंतर्दशा, बाह्य दशा, अंतर्बाह्य दशा, ये गौर का स्वरूप। गौर को, राधा रानी को समझना है तो गौर को समझना, किशोरी जी को समझाने के लिए गौर का अवतार हुआ। स्वराधाया प्रणय महिमा शुद्ध देवा। प्रिया जी सखियों के साथ इतना भयानक विरह की आग में तड़पती हैं, यदि हमारा गौर नहीं आया होता तो कौन जाने, कोई नहीं जाने। तो वही श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं नागव कह तुम्हें बढ़िया निश्चय करके कहो, यही है पर देवी भूमि चिरसायाम काप्रियस्तुरापा कपट रुचिरहास भूति जिम्भस्यदासु। पाताल में, आकाश में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर ऐसी कौन ऐसी स्त्री है जो श्री कृष्ण के कपट रुचि हास विधि, कपटेन रुचिरेण हास्येन भूत जम्बस्य जस्य, उनके कपट रूपी हंसी को देख करके कौन न मोहित हो जाए। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं एक की जगत भरी आछे जग योग्य न। देखो भाई, साधारण स्त्री की बात नहीं है, योग्य नारी। कौन योग्य नारी? सत्यभामा, सावित्री, अरुंधति, जो नैष्ठिक पतिव्रता स्त्री, उनकी बात कहते हैं। तुम्हारे वेणु कहाँ आकर्षण बताओ, तुम्हारी वेणु भला किसको आकर्षित नहीं करता है? कोई ऐसा जगत में नहीं है। अरे साधारण लोगों को तो छोड़ो, सब जिसके पास कान नहीं है वह भी तुम्हारे बंसी की आवाज सुनकर के पागल हो जाता है, उसके शरीर में रोमांचित हो जाता है। पेड़ पौधे किया कहते हैं कैला जतो वेणु ध्वनि सिद्ध मंत्रा की जोगी वाको रूप किधो जादू जन पल में कभी फकीर। उनका रूप क्या है, जादू जन क्या, श्री कृष्ण जादू। महाराज उसमें जो बंसी बजाते हैं भगवान, एक बंसी बजाते हैं तो बंसी में प्रत्येक जीव को अपना अधरासो दे देते भगवान। और उस बंसी की आवाज सुन करके दूती है या मोहे नारी मौन, ये दूती होकर के बहुत उज्ज्वल नीलमणि में बहुत दूतियों का वर्णन है, उसमें बंसी भी एक दूती। प्रिया जी को बुलाने के लिए, गोपियों को बुलाने के लिए भगवान बंसी वादन करते हैं। वो बंसी दूती की काम करती है, बुलाती है। दूती है या मोहे नारी भवन, दूती होकर के सबके चित्त को आकृष्ट करती है तुम्हारी ये बंसी। और बंसी सुन करके क्या होता है तो बहुत कंठा बढ़ाई, निगलने के लिए भयंकर उत्कंठा बढ़ा देती। उत्कंठा का अर्थ होता है कंठ तक इच्छा है, इतना भयंकर उत्कंठा हो जाती है। उत्कंठा इतना भयानक हो जाती है आज पथ छड़ाए। आज पथ जो है, जो वेद शास्त्रों का रास्ता है, जो शास्त्रों में बताया गया है स्त्री के लिए क्या धर्म है, पति के लिए क्या धर्म है, माता पिता का क्या धर्म है, चेला गुरु का क्या धर्म है, सब कुछ छुड़ा देते हैं श्री कृष्ण की बंसी। आज पर आने तुम्हारे परिसमर्पण की बंसी काटती, खींच करके सब मर्यादाओं को भंग करके और ला करके तुम्हारे चरण में गिर देगी। अतः कि तब कृष्ण क्या करता है, कृष्ण का काम देखिए, इतना भयानक कृष्ण। ये राधा रानी कह रहे कि हम लोग सब कुछ छोड़ करके श्री कृष्ण तुम्हारे पास आए। संतन के सर्व विषया सब पाद मूल, यही है ना रास बन जाए। सब कुछ छोड़, संत्यज का अर्थ होता है सब उपसर्ग लगा है, और छोड़ कर आए तो फिर चिंता नहीं, सब कुछ छोड़।
पति को, पुत्र को, घर को, माता पिता को, सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास हम लोग आ गए। और जब आ गई तब तू कहता है धर्म की शिक्षा दे। स्त्रियों का काम है पति सुसूषणम क्रीड़म करो धर्मो यमाय। तब तुम कहता है कि जाओ जाओ जाओ, यहाँ क्यों आ गई तुम लोग, कौन बुलाए तुम लोगों को, जाओ अपने घर पर। गोपियां इधर उधर देखने लगी क्या कह रहा है। फिर भगवान फिर कहते हैं पति सुसूषणम क्रीड़म करो धर्मो यमाय। निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। और उपदेश देने लगे भगवान। फिर भगवान कहे कि यदि तुम लोग सचमुच हमको प्रसन्न करना चाहती हो, हमारे साथ रहना चाहती हो, तो देखो हम 4 साधन बताते हैं। गोपी भाव की प्राप्ति के लिए 4 साधन, श्रवणात्, कीर्तनात्, ध्यानात्, मयि भाव। श्रवणात्, कीर्तनात्, क्या ध्यान, मयि भाव कीर्तनात्, न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहात्। तो गोपियां कहती है वाह रे वाह, जिसके साथ हम लोग खेली है, नाची है, गाई है, उनका हम लोग नाम रखेंगे। अरे हम जो भगवान को नहीं देखे हैं तो गुरु कहते हैं बेटा उनका नाम रखे। हम उनके साथ खेली है, खाई है, नाची है, आलिंगन की है, और उनको तुम कहा नाम रखे, उनको ध्यान कर, हम ध्यान करेंगे। अब तो हम तुम्हारे साथ नाचेंगे, तुम्हारे साथ गाएंगे, तुम बंसी बजाओ, मैं अपने पायल के झूम से झंकृत करके नृत्य करने आई हूँ। अब हम तुम्हारे ध्यान नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। और उस समय तुम धर्म छड़ाओ बेरु द्वारे हनु कटाक्ष काम चले। बेरु के द्वारा तुम धर्म छुड़ा दिया और धर्म छुड़ा करके अपने मिलने की अग्नि तड़पा दी। देखो भाई, इसी अग्नि के लिए हम लोग जब तक श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने हृदय में आग धधकेगी नहीं, तब तक संसारिक वासना कभी जाएगा। इतना आग लगा दो, दे दो वैसी विरह वेदना, मिट जाएगा हमसे बिना, और अधिक चमकेगा सोना पूरी पूरी अग्नि जलाने से। जब तक भयानक आग नहीं लगेगी श्री कृष्ण से मिलन की, तब तक ये संसारिक वासना कभी जाने वाली नहीं। बस श्री कृष्ण ही हमारे हैं, उसके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। इसीलिए भगवान महाराज बंसी बाजन था। राधा रानी कहती है कि धर्म छुड़ा दिया बेरु के द्वारा और अपने नेत्र के द्वारा हमारे हृदय में आग धधका, मिलन की आग धधका दिया। ऐसा आग धधकाया कि लज्जा भय सकल छड़े। अब लज्जा भी हम लोगों को नष्ट हो गया। हमारा लड़का देख रहा है, पति देख रहा है, पागल जैसी पेड़ के नीचे बैठी है, ये क्या कर रही है, सब लज्जा टूट गया। ये भी हमारे परिरोष कहे परित्याग दो। इतना करने के बाद कहता है कि तुम लोग पापी हो, अधार्मिक हो, अस्वर्गम जसस्यम च फलगु वृक्षम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपत्या कुलस्त्रिया। उपदेश देते हो कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से प्रेम करती है, संसार में तो निंदा होता ही है, मरने के बाद भयानक नरक मिलता है। ये उपदेश देते हैं कृष्ण। और स्वर्गम अजसम च फलगु वृक्षम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र। अरे जीवित रहोगे तो निंदा मिलेगा और मरने के बाद नरक मिलेगा। ये उपदेश देते हैं। ये भी हमारे परिरोध कहे परित्याग होता। धार्मिक भैया धर्म सिखाए, धार्मिक होकर के धर्म का उपदेश दे रहे हैं। ये है क्या किस्म का, क्या है, कपट है। कपट रुचि रहा भूब्रिन्द्र। यही राधा रानी कह रही, देखो भमरा, यह तुम्हारा कन्हैया कैसा है, कपट का रो। तुम तो नए नए हो, तुमको तो इसके विषय में कुछ पता नहीं है। तो शायद भमरा कहे, कुछ आचार्य लोग कहते हैं भमरा कोई दूसरा नहीं, श्री कृष्ण, कृष्ण भमरा। प्रिया जी का चरण रज पाने के लिए कृष्ण भमरा हो गया, कृष्ण ही भमरा है। तो शायद वो भमरा कहे कि तुम लोग इतना कृष्ण की निंदा क्यों कर रही हो, क्या बात है। तब राधा रानी कहते, गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि करसती लोकम तथा न सत लोका। ये श्री कृष्ण बगुला भगत है।
देखो भाई कितना बड़ा किशोरी, ऐसा शब्द कोई नहीं निकाल सकता है। ब्रह्मा निकालेगा? नहीं निकालेगा। संकर्षण नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा। जो किया है कृष्ण के विषय में बगुला भगत की तरह यह श्री कृष्ण कपटी मनुष्य के तरह कब बगुला है, लगता है बगुला, लेकिन बहुत ध्यान। बगुला को आप लोग देखेंगे नदी के तट पर एक पैर में खड़ा होकर ध्यान करता है, लगता है कितना बड़ा समाधि लगा है, लेकिन ये भी मछली देगा पकड़ लो, बहुत ध्यान। इसी तरह सबको वशीभूत करना श्री कृष्ण का काम। और जब जीव वशीभूत हो जाते हैं तब उसको छोड़ दो। यथा धनो लब्ध धने विनष्ट है, ये श्री कृष्ण का क्या है? श्री कृष्ण पहले प्रेम करते हैं, और जब देखते हैं इसका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है तो थोड़ा हट जाते हैं। क्यों हटते हैं? इसका कारण कि मिलन में केवल उसका मन शरीर लगा रहता है, विरह में सब कुछ नहीं। सखी है, विद्यापति जी का एक पद है, सखी है विरहो उन्नत मधुर, उसका विरह कितना मीठा है। मिलन में तो केवल एक जैसा रहता है, लेकिन विरह में सर्वत्र वो रहता है। विद्यापति जी का एक पद है इस भाव का, राधा रानी कह रही हैं, राधा रानी नहीं सखियां कह रही हैं, राधा रानी माधव नहीं उचित विचार। विद्यापति आचार्य है ना, रसिक महापुरुष, कहते हैं माधव नहीं उचित विचार। माधव जी काम आपका अच्छा नहीं, जो आप काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं। क्या काम है? तुझे हन धनी काम कलासनी से किय करूं विचार। साक्षात प्रिया जी नित्य निरंतर आपको स्मरण करती रहती हैं, और आज उनको छोड़कर पूजा के पास गए, तो कोई अच्छा काम है? ये हन धनी काम कलासनी, कोई ऐसा गुण नहीं तो प्रिया जी में न। श्री कृष्ण से भी 4 गुण अधिक है प्रिया जी। ऐसे प्रिया जी को छोड़ करके तुम पूजा के पास गए। वो राधा रानी कहती हैं, प्राण ऊंचाई अधिक कहे मानय हृदय कहार समाने। हृदय के हार जैसा आपके गले में लटका कर प्रिया जी घूमती रहती है, इतना प्यार करती हैं प्रिया जी, एक क्षण भी आपको छोड़ना नहीं चाहती हैं। एक सेकेंड का विरह भी यहाँ कितना लगता है, एक सेकेंड भी यदि विरह होता है प्रिया जी को श्री कृष्ण से, तो जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे। एक क्षण का विरह जुग के समान व्यतीत होता है। दो चकोर दो चंदा मिले रहे माने कबहू मिले, अरबरात मिल देखो आसुर मिले रहे माने भगवत रसिक जी का पद है, अरबरात मिलबे को आसुर मिले रहे माने कबहू मिले। ऐसे प्यार करती है राधा रानी। इस जगत में कोई इतना प्यार कर ही नहीं सकता है जितना किशोरी जी श्री कृष्ण से प्यार करना। भगवान कृष्ण भी चाहते हैं प्रिया जी से प्यार करना, लेकिन उतना ताकत रहे तब तो प्यार की तो ताकत रहनी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा प्यार करते हैं, थोड़ा सा अपमान हो जाता है, छोड़ देते, देख लेता है। प्यार के लिए कितनी ताकत चाहिए, क्यों प्रिया जी लव की खाने की चिंता छोड़ना, कोई गाली दे रहा है उसको छोड़ना, प्यार बड़ा कठिन है। प्यार करना कोई साधारण नहीं, प्यार कोई कर ही नहीं सकता है। निष्कपट रहितम प्रेम इस संसार न भवति, निष्कपट प्रेम इस संसार में कदापि हो नहीं सकता, होगा ही नहीं। ये प्रेम केवल राधा, इस जगत में प्रिया जी का अवतार केवल प्रेम की शिक्षा देने के लिए। प्यार क्या होता है? विद्यापति जी कहते हैं, प्राण ऊंचाई अधिक कहे मानय हृदय कहार समान।
ऐसे स्थिति में तुम्हारी स्थिति देखो, श्री कृष्ण को कहती है कौन पर जुगती आन के ताकब ठीक तो हर गया। तो अपना ज्ञान भी तो देखो, जो इतना प्यार करती है तुमसे, ऐसे स्थिति में कौन पुरुष दूसरी स्त्री को देखेगा? तुम्हारा ज्ञान है, अविद्या को ठीक करता है। कृपन पुरुष के क्यों नहीं निकल, कृपन को कोई अच्छा कहता है क्या? बैंक में पैसा है खाने के लिए मर जाए, इसको कोई अच्छा कहेगा? बैंक में पैसा अनलिमिटेड मनी रखा है, पड़ोसी खाने बिना मरे, बता देगा कि नहीं? अरे भाई, धन संचय करना सबसे बड़ा पाप। और यदि हमारे पास पैसा है और कोई दुखी है तो उसका पाप उसी को लगेगा। कृपन पुरुष के कोई नहीं निकल, कृपन पुरुष को कोई अच्छा नहीं करता है। और जग भर करत उपहास, संसार में उसकी उपहास होती है। अब देखो तुम्हारी स्थिति, कृष्ण को कह रही है राधा रानी, निज धन अक्षयित नहीं उपभोगल, निज धन अक्षयित नहीं उपभोगल, केवल परहिक आसे। पैसा है लेकिन भीख मंगल खा है, परहिक है, हमारा बैंक का पैसा कम न पड़े, इधर उधर खा है। ये तुम्हारी स्थिति है। राधा रानी जिसकी है, धनई विद्यापति सुन मथुरापति, विद्यापति जी कहते हैं मथुरा में रहने वाला की सुन, तुम ब्रज में तो ऐसा नहीं था, मथुरा में जाकर उसकी बुद्धि कैसे खराब हो गई? धनई विद्यापति सुन मथुरापति, ठीक अनुचित काज, ये तुम्हारा अनुचित था। मान लायक वित्त से यदि होए नहीं तो अपन कर्म कौन काज? रोज रोज मांग कर ही खाएगा कि तुम्हारा बैंक का पैसा क्या होगा? तुम्हारे लिए प्रिया जी तड़प रही हैं, 24 घंटा तुम्हारी सेवा के लिए तड़प रही है, तुम पूजा के पास जा रहे हो, तो बताओ किस काम का है? ये क्या है? इसको कहते हैं सिर्फ जल्द ना, ये प्रिया जी की बाणी। कहते हैं कि जो सबको वशीभूत करने की इच्छा करता है वो पहले सर्वप्रधान अपने जन को ही वशीभूत करना चाहिए। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण इसीलिए लक्ष्मी को वश में किए हैं कि साधारण जितना स्त्रियां अपने आप वशीभूत, और उन लोगों को वशीभूत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती साहब जी श्लोक की टीका में कहते हैं, मानव भ्रमण कह रहा है कि आपको पता है कि मथुरा की जितनी भी नारियां हैं वे दिन रात श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण को उन स्त्रियों से मिलकर के तृप्ति नहीं होती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती साहब जी कहते हैं कि कृष्ण का एक बड़ा भारी दुर्गुण है, वो स्त्री के बिना नहीं रहता। वल्लभाचार्य जी की टीका में लिखे हैं, सब भगवान का अलग अलग गुण है। श्री कृष्ण को रिझाना है तुम्हारा स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष रूप नहीं बनता है। कृष्ण को रिझाना है तो गोपी बनना पड़ेगा, गोपी भाव। राम को पूजा करना है तो सदाचार्य, कृष्ण को बनना है तो दासी बनना है, भैया जी का दासी। कैसे है? और एक पद है ना नरोत्तम, कब हमारा ऐसी स्थिति आएगी कि मैं जावट में किसी अहिर घर की लड़की बन जाऊँ। तो श्री कृष्ण को प्राप्त करना है महाराज, तो अपने को दासी बने। इसी तरह इसीलिए जितने भी संप्रदाय हैं, खास करके कृष्ण की आराधना वाले, चाहे निवारक संप्रदाय हो, चाहे हरिदासी संप्रदाय हो या गौड़ीय संप्रदाय हो, दीक्षा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि पुरुष नहीं, कहा जाता है ना, तुम किशोरी जी की दासी हो, सखी भाव की आराधना की है। कृष्ण की आराधना दासी बोलो, पुरुष बनकर नहीं किए। हम किशोरी जी के दासी हैं, हम कृष्ण पद दासी से हो, कृष्ण सुख राशि आलम लिया करो आत्मसार।
क्योंकि ये जो हाड़ मांस का शरीर है इसको पुरुष मत माने, प्रकृति। पुरुष तो एक ही है वो श्री कृष्ण, दूसरा कोई पुरुष है नहीं। आप लोग सनत संहिता में देखेंगे तो सनकादि भी अपने को स्त्री मानते हैं, नारद जी भी अपने को स्त्री मानते हैं, गोपी मानते हैं, ब्रह्मा भी मानते हैं, शिव जी भी तो गोपेश्वर महादेव बन गए। तो कृष्ण की आराधना करना है तो पुरुष रूप से मत करना, स्त्री रूप में। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में सेवा भाव है, पुरुष होता है सेवा देने का। मैं देखा हूँ छोटा भी भाई है तो अपने बड़े बहन का टका लेगा, उसको सेवा कर देता है, क्योंकि पुरुष में सेवा लेने की प्रवृत्ति है। और जब सेवा प्रवृत्ति है तो भजन क्या करेंगे? तो भजन करने के लिए सेवक बनना पड़ेगा, सेवक बनने से काम नहीं करेगा। तो स्त्री बन सकती, स्त्री माने स्त्री नहीं, दासी बनना, गोपी भाव। स्त्री पुरुष से परे है, गोपी भाव है। गोपी भाव का अर्थ होता है और उसके पास कोई इंद्रिय न, अपने प्रत्येक इंद्रियों से जो श्री कृष्ण के रस को पिए उसको नाम है गोपी। गोपन की रीति करे तो चित करके कृष्ण से प्रेम करे। तो श्री चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि ऐसा कोई है नहीं, अरे तेरे बंधु को तो स्त्री के बिना समय ही नहीं कटता है। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं वो आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन राम्या काचित उपासना वर्गे ले जाते। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ब्रज गोपियों के साथ है। तो कोटि गोपी में हमको भी गोपी एक बनाए, यही तो आराधना है। हमको भी एक दासी बनाए, दासी के दासी का दासी बनाए, यही है हमारी गौ महादेव की आराधना भी यही है। आश्लिष्यवाता जगतां विनष्टुमां, यही है। तो प्यारे आलिंगन करें या पैर के नीचे हम अपने दासी बनाए। हनुमान प्रसाद पोदार जी श्लोक के टीका लिखे हिंदी, आश्लिष्यवाता जगतां लिखे हैं कि दूर करो ठुकराओ चाहे प्यारे घर से निकलाओ, खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। इतना कठिन चीज कृष्ण दूर करता है, दूर करो, चाहे ठुकराओ चाहे पिटवा दो। तो भगवान का काम करते हैं, भगवान पिटवा देते, जानते हैं कि नहीं? पांडव भजन करने आए तो खूब पिटवा है, आजा मेरा भजन करना है। एक भगत कहता है कि तेरे यारी में मुरारी सुख ना पाए, तुमसे जो जो प्यार किया उसको तुमने बहुत पीटा है। पांडव प्यार किए, घर पिटवा दिए, तुमसे थोड़ा द्रौपदी प्यार की, बीच सभा में दंगा कर दिए, देखो क्या ऐसा कोई प्यार करेगा? मूर्ख भज राजा आरक्षण किसको आज बताइए, एक भी भगत को देखिए जो उसको कष्ट न दिया हो। राज प्रधानमंत्री सनातन गोस्वामी भजन किए, उनके देह में कुछ डाल दिया, इतना कष्ट सनातन गोस्वामी को हुआ कि मन किया कि मैं रथ के आगे मर जाऊं। इतना पीड़ा देते हैं कृष्ण। राजा का लड़का रघुनाथ दास गोस्वामी इतना संपत्ति वाला, नाली का भात खिलाया, आजा बेटा प्रेम करेगा तुम लोग, आजा भजन करना चाहता है, आजा लोग नाली का भात खिलाया। और सुने महाप्रभु का नाली का भात करे तो बड़ा खुश हुए, चेतन में बड़े खुश हुए और आकर छीप कर खाए। लेकिन ये प्यार, ये कन्हैया का प्यार ऐसा है। अन्य देवी देवता ठगते हैं हम लोगों को, भजन करो थोड़ा दे देंगे, लेकिन हमारा कन्हैया प्यार करता है, प्यार करने आता है। यदि प्यार नहीं करता तो भ्रमर गीत नहीं निकलता, गोपी गीत नहीं निकलता, वेणु गीत नहीं निकलता। ये प्यार ही तो है। कृष्ण का अपार प्यार, कितना प्यार है। देखो भाई, माँ अपने बच्चों को मारती है, दूसरे को बच्चे को मारकर देख ले, झगड़ा हो जाएगा, केस हो जाएगा, जेल में जाना पड़ेगा। और अपने बच्चों को पीट देती, गाली देती, गाली नहीं देती। यही प्रेम, जिसको जितना प्यार है तभी तो गाली देगा। माँ जितना गाली देती है उतना बाप गाली नहीं देता, क्योंकि बाप को कम प्यार है, माँ को अधिक प्यार होता है अपने बच्चों को। उसी तरह राधा रानी जो प्यार करती है, देखिए यही तो प्यार है, राधा रानी का प्यार है।
दिवि भुवि चरसायां क्याश्रयस्तद्दुरापा कपट रुचिरहास भ्रूगिजिम्रस्य दासु। ये प्यार ऐसा भागवत में कहीं श्लोक नहीं है। हमारा भ्रमर गीत में जो श्लोक है जिसमें आचार्यों ने जल को 10 जल्प का वर्णन किया। हृदय में प्यार है, ऊपर से गाली। कपट कपट रुचि रहा। कोई कहेगा किसी को कपटी कह देगा तो लाठी बच जाएगा कि नहीं, लेकिन राधा रानी कपटी कहती हैं और हमारा कन्हैया भंवरा बनकर के सुन रहा है। क्या है, यही है एक प्रिया यदि मान छोड़े करो भक्षण वेदस्तुते हईते हरे श्री मूल मन। गोपियों का गाली श्री कृष्ण को वेद से भी मीठा लगता है, वेद स्तुति से। नीलम मंगल ठाकुर तो कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मा लोग अपने इंद्रियों को शांत करके वेद मंत्रों के द्वारा हमको बुलाते हैं, लेकिन वहां जाने में मुझे शर्म है। ब्रज गोपी कहती है अरे कलुआ, अरे कपटी, अरे कुहक, तो हमको बड़ा सुख मिलता है। क्योंकि गोपियों की गाली में इतना प्यार भरा है, इसको कोई नहीं जानता। और ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों के द्वारा बोलते तो हैं, लेकिन इसमें इतना कपट भरा पड़ा है। वेद मंत्र से बुलाएगा भगवान को, कहेगा हमें धन दे दो, हमारे जजमान को लड़का नहीं लड़का दे दो। यही तो करता है वेद में, जज में तो यही करते हैं ना। जज बड़े बड़े करोड़ों रुपए का करेगा, वैदिक मंत्र बोलेगा, वो सहस्त्र शील का वैद मंत्र करेगा। भगवान को शर्म आती है कि मैं क्या जाऊँ वहां करना, वो क्यों वेद मंत्र पढ़ रहा है मैं जानता हूँ। अब गोपियां कहती हैं मधुप पीतव गंधो मास्तिशाग्रिया, तो कन्हैया भंवरा बन जाता है। उस आवाज को सुनने के लिए प्रिया जी के चरण में गिर जाता है, सुना और सुना और सुना। ये प्यार है, यही तो प्रेम सुनने के लिए कृष्ण का अवतार है। कृष्ण यही बेचारा कृष्ण बड़ा भूखा है, प्रेम का भूखा है। प्रेम प्राप्त करने के लिए गली गली दौड़ता है। हमारा गौर नवदीप में क्या करता था, धोती पहन लेता था, एक दुपट्टा ले लेता था, कमर को कस लेता था, नवदीप के गली में घूमता था प्यार छोड़कर। जा जाकर मुझे कहीं प्यार नहीं मिला तो जगह मिठाई के पास चले। पंडित लोग तो प्यार देगा नहीं, पंडित क्या प्यार देगा जिसको वेद मंत्र से केवल भगवान से पूछना चाहता है। प्यार में तो सर्वस्व देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है। हमारा कृष्ण, हमारा गौर, हमारा राम, ये सब प्रेमी है, प्रेम खोजता है, सभी जगह जाकर के प्रेम खोजता है। लेकिन प्रेम कहाँ मिला, कहीं मिला, मिला यही मधुप पीतव गंधो मास्तिशाग्रिया। देखिए कुछ, देखिए गाली दे रही है सबतों के छाती पर लगे हुए कुमकुम तुम्हारे मालिक के माला में लगा, वह माला का कुमकुम तुम्हारे मूछ में लगा। कितना भयंकर गाली, से बड़ा गाली कुछ हो सकता है। लेकिन कृष्ण भंवरा बनकर प्यार है ना, इसी को प्यार करते हैं। अपिच कृष्ण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द। राजा रानी कहती है चरण रज उपासते जस भूति वयम का। अरे मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण से प्यार कर रहे हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। जब जब सब भूति वयम का सबसे सौभाग्यशाली लक्ष्मी जी की चरण रज की उपासना करती है, तो कैसे उपासना करती है, तो कहते हैं जरूर उस कन्हैया के चिकनी चुपड़ी बाटी में फंस गई हो, जैसे हम लोग फंसते। राधा रानी कृष्ण फंसा लिया, कैसे फंसा है, गर्भ से यदि किंचित फंसाता है कन्हैया। एक दिया था जो कितना मान भंग करने श्री कृष्ण को नहीं आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिया जी, यदि आप बोलती हैं तो बोलने से आपका दांत गिर जाता है, और दांत जब गिरता है तो दांत से एक शीतल प्रकाश निकलता है, और उस प्रकाश से हमारा मोह अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसा किसी को मना नहीं आएगा।
कितना कपट भरी बात। यही राजा रानी कह रही कि देखो ये कितना कपटी है, क्या कपट किया है, हम लोग के साथ क्या क्या छल किया है। अब तुम कहते हो कि छल नहीं किया, कपट नहीं किया, तुम्हारा मालिक क्या क्या छल किया है। गीत गोविंद में महाराज भगवान श्री कृष्ण का छल देखेंगे, क्या क्या छल करते हैं गीत गोविंद में। भगवान श्री कृष्ण प्रिया जी के चरण पर गिर जाते हैं और चरण पर गिर करके कहते हैं कि हे प्रिया जी, अपना चरण हमारे सिर पर दे। अच्छा कोई कहेगा, भले पति लोग अपनी पत्नी से ऐसा एकांत में कहेंगे, प्रत्यक्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन कन्हैया ऐसा सभा में कहता है, सब गोपियों के बीच में कहता है, दी ही पद पर लगा। प्रिया जी से कहता है कि अपना चरण रज हमें दे, हम आपके सेवक हैं। और उस वाणी को सुन करके महाराज सब लोग मुक्त हो गए। राधा रानी को महाराज जब कृष्ण से क्रोधित होती हैं तो क्रोधित होकर के कहती हैं, जा 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 उसी के पास जा, बनमालिना। गीत गोविंद में एक पद है 7वां सर्ग में, अनिल तरल कुवलय बल नैन तपतिन साकी सलय शयनेन सखियार मितावन मालिना। प्रिया जी कहते हैं, जब जब उसके पास विकसित सरसिज ललित मुखेन छुटतिन सावन सिज विषखेन सखियार मितावन मालिना। कितना गाली कौन सहेगा, अरे गाली किसी को कितना अच्छा लगता है। गीत गोविंद है ना, गीत गोविंद प्रिया जी का देखिए गाली। राधा रानी कहती, नायातः सखी निर्दयी यदि सखा त्वं दूति किम दूयते। देखिए इस श्लोक में राधा रानी कहती है, अरे सखी नायातः यदि निर्दयी। कृष्ण कौन है? निर्दयी। हम लोगों से प्रेम किया और प्रेम करके छोड़ करके चला गया, निर्दयी। फिर कहती है सच है, वो सच है। किम दूत किम दूयते, वो श्री कृष्ण क्या है? तो स्वच्छंदम बहुवल्लभ शरम ते किम तत्र ते दूषण। इससे भी बड़ा कोई दूषण होगा क्या? स्वच्छंदम बहुवल्लभ। श्री कृष्ण कौन है? बहुवल्लभ है, बहुवल्लभ है। सरमते किम तत्र ते दूषण। लेकिन हमारा मन क्या कर रहा है? राजा रानी कहती है, पश्चाद्य प्रिय संगमाय दयित कृष्यमालम गुणै। क्या है प्यार प्रिया जी का, किशोरी जी का प्यार तो देखो। जानते हुए भी कहती है, क्या कहूं सकी, उस श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा मन अन्यत्र नहीं लगता। एक आचार्य कहते हैं, वर्णन किए हैं कि राधा रानी के पास एक सखी गई और सखी जाकर के राधा रानी के पास कृष्ण की खूब निंदा की और आ करके कहती है, तुम्हारा जो कन्हैया है, मैं देखा एक गोपी के पीछे पीछे दौड़ रहा है और गोपी के पीछे दौड़ रहा था और गोपी श्री कृष्ण को गाली दे रही थी। राधा रानी जब सुनी कि वह गोपी के पीछे भाग रहा था और गोपी गाली दे रही थी, तो राधा रानी कही, कौन सखी गोपी है, मैं उनकी चरण की आराधना करूं और जाकर हमारे प्यारे को सुखी करूं। ये प्यार। राधा रानी कही कि उस सखी का नाम बता दो, सखी है कौन जिसके पीछे हमारा कन्हैया दौड़ रहा था, वो गोपी उनको गाली दे, मैं जन्म भर उसकी आराधना करूंगी, पूजा करूंगी, उसकी सेवा करूंगी, हमारे प्यारे को सुखी करूं। तो जैसे प्रसन्न है। इसको महाराज कहते हैं सत्य सुखे सुखेतम। इसमें अपना स्वार्थ है क्या? अपना सुख नहीं। यही है गोपी भाव। गोपी भाव का ही अर्थ होता है महाराज, जिसमें थोड़ा सा भी किसी चीज की भी गुंजाइश नहीं। आइस यदि पद को हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो जैसे पंडित कहते हैं, कलिजुग चरितम न बसतु दूरितम। इस पद को यदि कोई गाएगा तो कलिजुग से उत्पन्न दोष उसको कुछ भी प्रभाव नहीं करेगा।
देखो भाई, संसारिक गीत गाओगे तो तुझे कलयुग परेशान करेगा, लेकिन प्रिया प्रियतम के दिव्य केली का वर्णन करोगे तो कलयुग से उत्पन्न इतना दोष है न। इसीलिए गीत गोविंद के, जब गीत गोविंद जयदेव महाप्रभु जी थे तो लिखने के पहले कहे कि अब शांत हो जाओ, साध्वी माधवी की चिंता न भवती भवता सर करे कर। अरे जब तक इस भूमंडल पर गीत गोविंद रहेगा तब तक काम किसी को सताएगा। ऐसा है, भागवत में भी है। काम को नष्ट करने का एक ही दवा है, रोज गीत गोविंद का पाठ करना, विद्यापति का पाठ करना, भागवत का रास पंचाध्याय का पाठ करना। इन्हें रस भरने कृत हरि गुण ने मधुर विपत्ति सेवके। इस रस का जो हम गीत गा रहे हैं, ये कौन गाया है? तो जयदेव पंडित। जयदेव पंडित कौन है? अच्छा, जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रतिके कथा समेतम नेतम करो जयदेव कवि प्रबंध। तो गीत गोविंद को यदि कोई रोज गाता है, रोज पाठ करता है, तो उसका फल क्या है? तो कहते कलियुग चरितम नवसुदूरितम। कलियुग से उत्पन्न जितने क्रोध है, काम है, क्रोध है, लोभ है, उस व्यक्ति के पास टिक नहीं पाए। जयदेव जी के पास जानते हैं ना, मैं किल्लु ग्राम गया एक बार, तो देखा स्त्री पत्थर पर स्त्री का जोड़ी बनाया गया। देखिए वाह, लीला को मैं पूछा है क्या, और उसी पर बैठ करके स्नान करते। इतने काम थे जयदेव जी। रूप सनातन को देखिए, मधुर रस के गीत हरिवंश जी को देखिए, हरिदास जी को देखिए, मधुर रस के जितने भी उपासक हैं उनके पास काम टिक नहीं सकता। अरे भाई, इतना बड़ा काम में रहता है तो साधारण काम उसके पास कैसे आएगा? हाँ, जो इतना दिव्य प्रियालाल के दिव्य केली में जो रमण करता है तो तुच्छ घृणित काम के पास आएगा क्या? यही इसीलिए गीत गोविंद का पाठ किया जाता है, मधुर रस की आराधना की जाती है। हरिदास स्वामी कहते हैं, बिहारी जी से कहते हैं, हरि हे हरि मोसो न बिगाड़न को दोषो न समारन को, मोहे तोहे पड़ी हो, कौन दो जीते कौन दो हारे, तेरी माया बाजी विचित्र प्रसारी, हारे सुरमुनि काटे को, कहे श्री हरिदास हारे तुम जीते हम। ये हरिदास जी कहते हैं, अरे हम तुम्हारी आराधना करते, काम की हिम्मत है मेरे पास आ जाए। हम लोग का मन क्यों जाता है? क्योंकि इस रस से अलग हट जाते हैं। हमेशा प्रिया प्रियतम की दिव्य केली में ही रमण करेंगे, प्रिया जी की ही आराधना में रहेंगे तो काम वहां आएगा क्या? आ नहीं सकता है। कलियुग चरितम नवसुदूरितम, दूर तक भटक नहीं सकता है। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, मोसो न बिगाड़न को तोसो न सवारन को, मोहे तोहे पड़ी हो, कौन दो जीते कौन दो हारे, तेरी माया बाजी विचित्र प्रसारी, हारे सुरमुनि काटे को। कौन है तो माया से हारा नहीं, सब हार गया है। सूर मुनि करे शिव विरज को मोहनी को है बपुरान। लेकिन हरिदास जी के पास माया कुछ काम की? अरे भाई, हरिदास जी की रूप सनातन थे। रघुनाथ दास जी के पास माया कुछ काम, भी हरिवंश जी के पास माया कुछ काम करेगी? क्यों? हारे तुम जीते हम, तेरी माया तेरे पास काम नहीं करेगी। जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मम माया दुरत्या मामेव देव पद्मंते माया नेतांतरम से, हमारी माया बड़ा दुष्कर है, इसको कोई पार नहीं पा सकता है। ब्रह्मा और शिव को भी पछाड़ खा देती है। लेकिन एक भगत कहता है, हारे तुम जीते हम, तो बदी न तो, तुम हार गया और हम जीत गए। ये भगवान एक प्रियालाल की आराधना है, खास करके वृंदावन में तो एक ही आराधना है। मधुर रस की आराधना का स्थल ही वृंदावन है। दास भाव की आराधना करना है तो चले जाओ अयोध्या, ऐश्वर्य भाव की आराधना करना है तो चले जाइए द्वारका। लेकिन मधुर रस की, क्योंकि यहाँ केवल रस की, यहाँ पर मैं देखा सन्यासी लोग भी आते हैं महाराज, जो ब्रह्म एकांत जो आराधना, वो भी मधुर रस की आराधना करते हैं। कर्पात्री जी का राधा सुधा निधि पढ़ी, अखंडानंद सरस्वती जी का प्रेम विलास पढ़ी। ये लोग सन्यासी हैं, अद्वैत लोग, लेकिन जो ये रज की महिमा है, वृंदावन का जो रज है ना, इस रज में कोई भी आता है, बड़े मधुसूदन सरस्वती आए, कृष्णा परम किमपि
तत्व हम न जाने। मधुसूदन सरस्वती आए इतने बड़े, लेकिन इस वृंदावन रज का ऐसा प्रभाव है कि महाराज इस रज में गोपियां रोई हैं। एक एक रज में प्रियालाल का लीला छिपा हुआ, इसमें कैसे टिकेगा कोई दूसरा ज्ञान। यहाँ तो केवल एक ही आराधना है, हम हैं सखी किशोरी जी का नाते मम बरसाना से, तू हार मान ले बनवारी बदनाम न हो जाए यारी, हारे हो हारोगे सब दिन पछताओगे कराने में। ताल ठोक करके गोपियां कहती है कन्हैया तुम्हारे से हम लोग कुछ लेना देना नहीं, हम तो किशोरी जी की दासी हैं, हम तो किशोरी जी की सेविका है। क्यों चुप हो प्रिय कुछ तो बोलो, भंडार कृपा की अब खोलो, हो जाए न कहीं अंधेर देर की इतनी देर लगाने से। मैंने किशोरी जी की सखियां भगवान को भी मारे फटकारती हैं, भगवान को भी कहती हैं चले जाओ यहाँ से, क्योंकि हम किशोरी जी के राज ही है, श्रिया जी की है। हमारे माई श्यामा जो को राज, जाहि आधीन रहत सावरो, श्री बन को श्रीताज। हम लोग ये राज किसका है? प्रिया जी का राज, कृष्ण का राज नहीं। कृष्ण का राज मथुरा में, क्यों मथुरा? वृंदावन किसका राज है? राधा रानी का राज। परम धन राधा नाम यथार्थ, जाहि श्याम मुरली में फेरत, सुमिरत बारंबार। बार बार श्याम सुंदर प्रिया जी का चिंतन करते हैं, ये किशोरी जी का राज है। मैं देखता हूँ महाराज यहाँ पर जितने संप्रदाय के लोग, सब लोग राधा रानी के राज में, चाहे अद्वैतवादी हो चाहे कोई संप्रदाय का हो, सब प्रिया जी की सेवा। वृंदावन में देखी कहीं कृष्ण कृष्ण कहते देखे हैं? हम तो देखिए हम ब्रज के गांव में गए, छोटा से राधे 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 राधे, और मथुरा में चले जाए तो जय श्री कृष्ण चालू हो जाता है। तुरंत यही मथुरा में जाएंगे जय द्वारिकाधीश में तो जय श्री कृष्ण चलो, और ब्रज में कहीं जाएंगे तो क्यों प्रिया जी। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने। यद्यपि मथुरा में श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन करके बैठे हैं, मालिक बन करके, लेकिन यहाँ दीन बन करके बैठे। यहाँ कृष्ण क्या है? मालिक में सेवक, प्रिया जी की सेवक। राधा रानी यही करती, नायात सखी निर्दयी जदि सखा, त्वम दूति किम दूयते, स्वच्छंदम बहुवल्लभ रमते किम तत्र ते दूषणा। अरे वह निर्दयी सत नहीं आता है तो मत आ। प्रिया जी कहती है वो कौन है? तो स्वच्छंदम बहुवल्लभ रमते। देखिए ये भगवान श्री कृष्ण क्या है? तो स्वच्छंद बहुवल्लभ, बहुवल्लभ है श्री कृष्ण, एक वल्लभ नहीं, बहुवल्लभ। श्री कृष्ण राधा वल्लभ नहीं, बहुवल्लभ। जाइए ऊंचा गांव में जाइए, देखिए अलता पर्वत पर राधा रानी, अरे कृष्ण का विवाह है ललता था, गुप्त रूप में सब सखियों का अलग अलग। इस तरह हमारा आज उस प्रियतम श्री कृष्ण के गुणों के वशीभूत होकर यह उत्कंठा से स्वयं ही उनके समीप में मिल गया। श्री कृष्ण के गुणगन गा करके हमारा चित्त उन्हीं की तरफ जाए। यही चरण रज उपासते जस्य भूतिर्वयं का, अपि च कृष्ण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द। इस प्रकार महाराज चक्रवर्ती पाद जी श्रील जीव गोस्वामी पाद इसमें इस श्लोक के टीका में लिखते हैं, और इस श्लोक में महाराज उच्च जल का वर्णन, इस श्लोक में हम लोग ने वर्णन किए उच्च जल। उज्ज्वल नील मणि में कहा गया है हरे कुहकटाख्यानम गर्व गभित एशिया। इसमें गर्व मिश्रित ईर्ष्या है और कुहकता का वर्णन इस श्लोक में, और असूया के साथ श्री कृष्ण के प्रति आक्षेप है। इसी को पंडित जन उच्च जल कहते हैं। 10 श्लोक है ना, 10 श्लोक में एक एक जल्प का वर्णन,
अब देखिए आगे वाले श्लोक में प्रिया जी कहती है, इस प्रकार जब प्रिया जी उस भंवरा से कही तो भंवरा तुरंत चला गया मथुरा, और मथुरा से लौट करके आया, और मथुरा से लौट करके आकर के प्रिया जी के चरण कमल में अनुनय विनय करने लगा। तब महाराज प्रिया जी कहती हैं, विसृज शिरसिपादं वेद्यहं चाटुकारैः रनुनय विदुषस्ते भेत्य गौतैर्मुकुन्दात् स्वकृतैः विशिष्टापत्यपत्यन्यलोकात् व्यसृजदकृतचेता किं सन्देयमस्मिन्। अरे इस श्लोक में कहते हैं विसृज शिरसिपादं, राजा रानी का खबरदार तुम हमारा पैर मत छूना। लगता है कि श्री कृष्ण जितना चाटुकारता पूर्व हमारे चरण को छूता था सिखला दिया गया, क्योंकि मालिक का गुण फिर धीरे धीरे नौकर में आ गया, तो तुझको कैसे चाटुकारता करनी चाहिए तुम सीख कर आया है अपने मालिक से। कहते हैं विसृज शिरसिपादं विसृज, अपने सिर को हमारे पैर से हटा, छूती नहीं हटा, क्योंकि मुकुंदात दौड़ते अभिव्यक्तियां। लगता है कि तू दौड़ करके मथुरा गया और मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने तुझको चाटुकारिता सिखलाई, नए नए सिखला दिया। चाटुकारिता जानते हैं, जिनको कोई खटकारे गाली दे फिर भी पीछे पीछे पड़ने लगा, इसको चाटुकारिता। माने भौरा बार बार कह रहा है, अनुनय विनय कर रहा है, तो थे अनुनय विदुष चाटुकारे ही अहम वेद में। राजा रानी कह रही हैं कि मैं समझ रही हूँ, खूब अच्छे तरह से समझ रही हूँ, तुम्हारा जो मालिक है ना, हम लोगों के पास बार बार ऐसा काम करता है, एक बार नहीं बार बार हम लोग हटाती थी भगाती थी, इसको हटा दो यहाँ पर, रजनी जनित गुरु जागर राग कसाई मलसनी में डांटती थी, हरि हरि याही माधव याही केशव माधव कई तो गाधव तामन सर सर लोचन या तब हरत विषाद। इतना जब कहती तो और चरण पर गिर जाता, इस प्रकार राधा रानी करती तो और गिर जाता। तो लगता है कि श्री कृष्ण ने तुझको ये सिखला दिया, ते अनुनय विदुष, तुम्हारा जो ये चाटुकारिता है हम लोग जानते हैं विदुष कि ते चाटुकार अहम वेद, तुम्हारे चाटुकार को खूब अच्छे से स्वकृत अपत्य पति। ये अप्रिया जी, अरे अब क्या करें हम लोग बताओ। तो बार बार हम लोगों के चरण पर क्यों देता, जानता है उस कन्हैया से हम लोग इतना प्यार करती हैं। वो कभी प्रेम से बोला नहीं, केवल जब भी बोला कपट से बोला, हृदय में कुछ और बाहर कुछ और। अरे सखी मत कर बातें प्रीत, मन कपटी तन सज्जा, ये कन्हैया। गोपियां कहती हैं कि अरे तुमको जीवन में कुछ जीना है तो कृष्ण से प्रेम मत करना, क्योंकि उसका मन तो कपटी है और तन सज्जन जैसा बनाया है। और जगह जैसे जैसे भंवरा तुम एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर, दूसरे से तीसरे पुष्प पर घूमते रहते, ठीक उसी तरह कृष्ण कहता है। लेकिन हम लोग जानते हुए भी, हम लोग जानती थी वो कपट कर रहा है, लेकिन उसकी कपट पूर्ण बात से प्रभावित होकर के अपत्य पति अन्य लोग का विशिष्ट है। एक बार वो बंसी बजाया, बंसी बजाया, उस बंसी की आवाज सुनकर हम लोग अपने पति को, पुत्र को, माता पिता को, घर को, सारे संबंध को विशिष्टता छोड़ दी। यह व्यसृजत अकृत चेता अस्मिन किम न संदेह। तुम ही बताओ, अब हम लोगों के पास अनुनय विनय करने से क्या फायदा मिलेगा। हमारे पास घर भी नहीं, खाने के लिए रोटी भी नहीं। गोपियों को इतना बड़ा त्यागी बना दिया था कन्हैया महाराज। गोपियों को भूख लगता था तो कहाँ खाएगी कुछ पता नहीं, बेहोश हो जाती। देखो भाई, कृष्ण प्रेम जिसको भी मिला है ऐसी स्थिति है।
व्यास जी की बाणी है, ऐसो कब करी मन मेरो। ये राधा रानी कहती है, अपत्य पति अन्य लोका विशिष्ट यह व्यक्तिगत अकृत चेता अग्नि तू किम संदेह। उस कन्हैया की मधुर मुस्कान, मतवाली चाल, तिरछी चितवन को देखकर हम लोग सब कुछ छोड़ करके भिखमंगा बने, पेड़ के नीचे रहने लगी, खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़ा कुछ नहीं। इसी को पढ़ करके व्यास जी की वाणी है, ऐसो कब करी मन मेरो। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो कैसा मन करेगा, कर करुआ कामरी कांधे पर कुंजन माधव सेरो। ऐसा मेरा मन कब करेगा, हमारे हाथ में करुआ होगा और कंधे पर एक कम है। ये जितने भाई रसिक है ना, रूप है, सनातन है, स्वामी हरिदास में है, कोई भी महापुरुष लोग हैं, जितने आचार्यगण इस मधुर रस के उपास है, उनके पास केवल दो ही संपत्ति है, कर करुआ कामरी कांधे पर कुंजन माधव सेरो। कभी कदम फेर, कभी वृंदावन, कभी गिरिराज जी, कभी पेड़ लता पता में, हाथ में क्या है, करुआ है, मिट्टी का करुआ है और एक कंबल। अब भूख लगे तो मांग खाऊं वो बनूं न शाम सवेरे। ब्रजवासी के भूख में घर घर सांस मरे। ये है गोपी लोग कहती हैं कि अपत्य पति अन्य लोका विशिष्ट यह व्यक्तिगत अकृत चेता असली नूतन संदेह। हम अब कुछ जा नहीं सकते, हम लोगों को ऐसा कन्हैया बना दिया, ऐसा बना दिया तो चाटुकारी अहम देवता, तुम्हारी चाटुकारी हम लोग खूब अच्छे से समझ गई। अब हम लोग के पास कुछ नहीं, यदि तुम हमारे चरण को छोड़ करके चाटुकारिता पूर्ण कुछ बातें करते हो तो कुछ दे भी नहीं सकती। यदि तुमको चाटुकारिता करना ही है तो मथुरा में चले जाओ, वहाँ नई नहीं है, वो कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानती हैं, कृष्ण की लीलाओं का गान करोगे, उनकी कीर्ति को गान करोगे तो प्रसन्न होकर मिलेगी। लेकिन हम गोपियां तो बिल्कुल भिखमंगी बन गई। उसकी मधुर मुस्कान ने, उसकी तिरछी चितवन ने, उसकी बंसी वादन ने, उसकी प्रेम, वो कपट पूर्ण व्यवहार ने हम लोगों को कंगाल बना दिया, असली न समझे, इसलिए अब संधि करने योग्य नहीं। तो शायद राधा रानी कहती हैं कि ऐसे मत कहो, एक बार उसे प्रीति कर, एक बार और प्रीति कर। तो राधा रानी कहते ना, अब नहीं, अब हम लोग खूब जानते हैं अब कृष्ण क्या, और अगले श्लोक में कहेंगे कृष्ण क्या और किसी काली वस्तु से राधा रानी कहती हैं सखियों से, अब बाल लाओ काट दो, काली जेल में रखना, चंदोवा तान दो, आकाश भी काला नहीं देखना चाहते। और कृष्ण में इतना अतिशय प्यार हो गया, प्रेम का आगाध हो गया कि कहते हैं सखी ये काला जो केस लटक जाता है ना, मुझे कृष्ण की याद आ जाती। आकाश में जो घना बादल देखती हूँ तो मुझे कृष्ण की याद। अब चंदोवा तान दो सफेद, केस को काट दो, अब कोई काली वस्तु से प्रेम नहीं। इस कथा को हम लोग फिर कल करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री वृंद बिहारी बिहारी सरकार की, श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राम। कृष्ण कृष्ण कृष्ण